फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजकरण सिंह और मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके हाजिर हुआ हूं। मैं देख रहा था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां पे मर्जी देख लो, हर जगह पे कुछ हैशटैग्स छाए हुए हैं, जैसे सेव फार्मर, सपोर्ट फार्मर, सेव मंडीज। बट इन सारी चीजों का मतलब तभी बनता है जब हम उसकी असली जड़ को समझें, उनकी प्रॉब्लम को समझें, उनके नजरिए से देखें, फार्मर्स के नजरिए से कि बेसिकली प्रॉब्लम है कहां पे। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि फार्मर्स की जर्नी कैसे शुरू हुई। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो फार्मर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा मिजरेबल थी। वहां पे उनके पास कोई मार्केट्स नहीं थी जहां पे जाके वो अपनी फसलों को सेल कर सकते। तो वो जहां पे भी जाके छोटी मोटी मार्केट्स में सेल करने की कोशिश करते थे अपने फसलों को, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था और उन्हें दाम, उनकी जो फसलों का रिक्वायर्ड दाम था, उससे बहुत कम मिलता था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एपीएमसी एक्ट लॉन्च किया। उसमें क्या हुआ कि अलग अलग मंडियां यानी कि मार्केट्स को इस्टेब्लिश किया गया। वहां पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को बिठाया गया जो कि लाइसेंस्ड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जिनके पास अथॉरिटी थी कि वो किसानों से डायरेक्ट वो जो फसलें हैं उसे बाय कर सकते हैं। बट यहां पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी राहत दी किसानों को कि वहां पे एमएसपी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब उसका मतलब यह है कि उससे कम दाम में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किसानों से फसल नहीं खरीद सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। हर साल एक एमएसपी इशू होती है अराउंड अबाउट 25 to 30 ऐसी फसलों के ऊपर, जिसके ऊपर फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है। बट यहां पे एक माफिया जनरेट हो गया कॉन्ट्रैक्टर्स का, जो इकट्ठे होकर एक प्राइस आपस में डिसाइड कर लेते थे कि भैया इस प्राइस से कम में हम फार्मर से नहीं खरीदने वाले हैं। तो उससे क्या होता था कि फार्मर थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट तब भी हो रहा था। तो अब गवर्नमेंट ने 2020 में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जो ऑर्डिनेंसेस इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके अंदर नॉर्म्स ये हैं कि अगर किसान जो है वो मंडी के बाहर किसी प्राइवेट कंपनी के साथ डील करता है या किसी प्राइवेट फर्म के साथ डील करता है, तो उसको और जो प्राइवेट फर्म है जिसने खरीदा है, दोनों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी कि 100% टैक्स फ्री है। अब सुनने में तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि एक फ्री मार्केट मिल गई है जहां पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, फार्मर अपनी मर्जी से जितने मर्जी प्राइस में बेच सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। बट अगर आप ये फार्मर के नजरिए से देखो तो यहां पे उसका जो एमएसपी का बेनिफिट था वो खत्म हो गया। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये है कि जैसे जो कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटेड हाउसेज होते हैं, उसके अंदर जो वकील होते हैं, उन्होंने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई होती हैं जो एक सीधा साधा किसान आदमी जो है वो नहीं समझ पाता, और क्या होता है वो लीगल एक्शंस में फंस जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले की बात है कि पेप्सी ने कुछ फार्मर्स को सू कर दिया था कोर्ट में, तो उसके कारण जो फार्मर्स हैं वो थोड़े इनसिक्योर्ड हैं। बट इसमें एक मेरिट भी है कि अगर जो प्राइवेट फर्म है वो अगर फार्मर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसमें जैसे कई बार मौसम खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो सारा का सारा जो नुकसान है वो कंपनी का होगा, फार्मर का नहीं होगा। सो इसके अंदर क्या है कि फार्मर थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहा है फ्रॉम द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो रिस्क उठाने को तैयार है, बट वो चाहता है कि गवर्नमेंट की थोड़ी सी इंटेलिजेंस हो। वो ये नहीं चाहता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो अपनी तरफ से नॉर्म्स बनाए और उसके अंदर अपने हिसाब से ट्रेड करे। तो यहां पे मैं चाहूंगा कि अगर आप इस मॉडल को देखो तो ये बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में लगा हुआ है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस। बट वहां पे अगर आप किसानों की हालत देखो तो वो बहुत ज्यादा गंभीर भी है कि फार्मर्स जो है वो वहां के हैप्पी नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि अगर आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, तो यू कैन फाइंड मच इंफॉर्मेशन अबाउट दैम। तो अगर आप वहां पे देखोगे तो वहां पे जो फार्मर्स के सुसाइड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर इतनी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर ये लॉ जो है वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट ना होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो आई थिंक सो कि इंडिया के अंदर इसको अगर हमें लागू करना है तो इसमें कुछ इंप्रोवाइजेशन करनी पड़ेंगी, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो कुछ कंट्रोल रखे ओवर द डीलिंग्स विद द यू कैन से दैट योर प्राइवेट फर्म्स एंड द फार्मर्स, जिसके साथ क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फार्मर्स जो इनसिक्योर्ड हैं, आई थिंक सो कि उनको एक एमएसपी की फैसिलिटी मिलनी चाहिए और एक ऐसा कोई कानून, एक रेगुलेशन बननी चाहिए जिससे जो किसान हैं उनकी हर तरीके से हेल्प हो पाए। एक सेपरेट कोर्स एस्टेब्लिश की जाए या मंडी सिस्टम को इतना स्ट्रांग किया जाए जिसको नेशनल, हम अगर देखें तो एक नेशनल लॉ बना देना चाहिए कि यही सारी स्टेट्स के लिए लॉ रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगी और जो भी किसान है वो थोड़ा सा सिक्योर्ड फील करेगा। तो ये था मेरा ओपिनियन
इस सारी चीजों के बारे में। अब ये जो है वो फार्मर्स के हक में है या फार्मर्स के हक में नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फार्मर्स की बेसिकली मांगे क्या है। फार्मर्स की बेसिकली मांगे 3-4 हैं, जिसमें से सबसे पहली मांग उनकी ये है कि ये जो लॉ लाया गया है इसे वापस लिया जाए। दूसरी जो है कि मंडीज को और स्ट्रांग किया जाए, मंडीज को मेंटेन रखा जाए। तीसरी उनकी है कि उनके लोन्स क्लियर किए जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फार्मर्स हैं, दे वांट सिक्योरिटी। वो इनसिक्योरिटी जो है वो नहीं लेनी चाह रहे। और आई थिंक सो ये गवर्नमेंट का फर्ज भी बनता है कि फार्मर्स को थोड़ी सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, बिकॉज अगर वो मंडी से बाहर डील करते हैं तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो वो लॉयर्स लिखेंगे तो उसको समझने के लिए एक सीधा साधा किसान आदमी जो है वो फंस जाएगा, और उससे मेरे को लगता है कि बहुत सारे कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसना पड़ सकता है। तो ये था मेरा ओपिनियन। अब आपका ओपिनियन क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर इट। बहुत सारी मेहनत मैंने लगाई है इस वीडियो में, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव मी अ लाइक। थैंक यू वेरी मच।